हेलो, मैं सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो 11th वाले बच्चों के लिए और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, बीएससी पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आज का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। दिख रहा है ना ऊपर? केमिकल बॉन्डिंग का आज नहीं दिख रहा है, चलो नीचे लिखता हूँ मैं। चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। इसका टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज आप सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। मेरे साथ कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं नोट पॉइंट में लिखाऊंगा, तो वो बहुत आपके लिए ज़रूरी होती हैं नोट पॉइंट वाली, तो उनको आप नोट भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला नोट पॉइंट है, एमओ डायग्राम पे जाने से पहले मैं एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। नोट पॉइंट नोट कर लें आप। नोट पॉइंट फर्स्ट है बेटा, यदि दोनों पी ऑर्बिटल में, यदि दोनों पी ऑर्बिटल में 7 या अधिक इलेक्ट्रॉन है, 7 या अधिक इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, किस तरीके से वो आपस में सेट होंगे। देखें आप बेटा, एक पी ऑर्बिटल ये है, एक बेटा पी ऑर्बिटल ये है। दो पी ऑर्बिटल हो गए, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला। इसके पास भी बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और इसके पास भी बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। इसको बेटा हम बोलेंगे पी एक्स, इसको बोलेंगे पी वाई और ये होगा पी जेड। इसी तरीके से इधर पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 ऑर्बिटल इधर है, 3 ऑर्बिटल उधर है। देखो किस तरीके से आपस में सेट होंगे ये। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको भी बोलेंगे बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। तो बीच वाले को बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखें पहले नीचे वाला सेट करते हैं इसको। पी एक्स, पी जेड नीचे आएगा, पी जेड जो ऑर्बिटल होगा वो नीचे आएगा और इसके ऊपर बेटा पी एक्स और पी वाई, इसके नीचे ऊपर पी एक्स और पी वाई होंगे। इस तरीके से सेट होगा ये। तो इसको हम बोलते हैं बेटा पी एक्स पी जेड ऑर्बिटल। इसमें 2 ऑर्बिटल होंगे, इसको बोलेंगे पी एक्स बेटा और इसको बोलेंगे हम पी वाई ऑर्बिटल। ये स्थिति कब बनेगी ऑर्बिटल की? जब इन दोनों पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 7 हो या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तब। ऊपर वाली देखते हैं कंडीशन क्या होगी। देखें पी एक्स और पी जेड तो नीचे होगा बेटा और पी जेड ऊपर होगा। पी एक्स और ये नीचे होगा, पी एक्स और पी वाई नीचे होगा और पी जेड ऊपर होगा। ये बहुत ज़रूरी है जानकारी। अब मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था
कि यदि दोनों p ऑर्बिटल में, इसमें और इसमें दोनों को मिला करके इस p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? इधर भी 6 किए जा सकते हैं बेटा, इधर भी इलेक्ट्रॉन 6 फिल किए जा सकते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो 6 यानी 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो 12 हो गए। दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 12 हो गए। अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं या उससे कम हैं? कितने कम हैं? 7 तक हैं, 7 तक हैं, 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने नोट पॉइंट में लिखा हुआ है दोनों p ऑर्बिटल में 7 या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी। अब यहीं पर एक बात और पकड़ लो मेरी, यहां पर मैंने चलो ले लिए इलेक्ट्रॉन 4 और यहां पर ले लिए मैंने 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 + 4, तो इसमें कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बीच में कितने होंगे? 8 होंगे। कैसे 8 होंगे? 4 इसके और 4 इसके, तो 8 हो गए बेटा। दोनों को जोड़ के कितने हो गए? 8 हो गए। तो इनमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 4 उसके और 4 इसके। अब दोनों को मिला के 8 हो रहे हैं, तो मैंने नोट पॉइंट में लिखा है या दोनों p ऑर्बिटल में 7 या अधिक इलेक्ट्रॉन हो तब ऑर्बिटल ऐसा होगा। अगर बेटा 7 से कम इलेक्ट्रॉन है बोलें तो क्या बोलें? हम ये कह सकते हैं कि यदि बेटा 6 इलेक्ट्रॉन दोनों p ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो नीचे वाला ऑर्बिटल होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला होता है वो नीचे चला जाता है। इस चीज को आप नोट कर लें, फिर सेकंड पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जल्दी करें, बेसिक है ये। नेक्स्ट हो गया ना बेटा? तो इसमें देखो ये तो हो गया px, ये हो गया py और ये हो गया बेटा pz हो गया। चलिए इसको नोट कर लें आप। सेकंड नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड नोट पॉइंट सेकंड है, यदि दोनों p ऑर्बिटल में, अच्छे से समझें आप, दोनों p ऑर्बिटल में 6 या कम इलेक्ट्रॉन हैं, 6 या कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो नीचे वाला MO, तो नीचे वाला कौन सा? ये वाला pz, तो नीचे वाला MO पलट जाता है, MO पलट जाता है, और ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोनों p ऑर्बिटल में? अभी तो मैंने फर्स्ट नोट पॉइंट में 8 इलेक्ट्रॉन बताए थे आपको। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसमें 3 और इसमें 3। अब इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर 6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छे से नहीं दिख रहा है ना? चलो इरेज करके लिख देता हूं इसको मैं साफ करके। 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के, तो बीच वाले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो पलट जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो देखो ये pz ऊपर पहुंचेगा और px और py नीचे आ जाएंगे। तो यहीं पर मैं इसको सही किए देता हूं बेटा, इरेज कर दूं इसको अच्छे से ना। चलिए तो क्या होगा? ऊपर पहुंचेगा बेटा pz तो ऊपर पहुंच गया, और px और py आ गया नीचे, तो px नीचे और py भी नीचे, और pz पहुंच जाता है ऊपर। कब पहुंच जाता है pz ऊपर? जब दोनों p ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब नीचे वाला MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पलट जाता है। बोलो क्लियर है इतनी बातें? चलिए नोट कर लें आप इसको। MO डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब कुछ और बेसिक बता देता हूं मैं।
चलिए हो गया नोट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। थर्ड नोट पॉइंट आप डालें, नोट पॉइंट थर्ड डालें। क्या है? थर्ड नोट पॉइंट है। क्या है थर्ड नोट पॉइंट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय क्या करना है, किन किन बातों की हमें सावधानी रखनी है वो देखें आप। अगर बेटा एक डिब्बा है इस तरीके से, तो एक डब्बा वाले को सिग्मा, एक डब्बा वाले को सिग्मा, और दो डब्बा वाला होगा किस तरीके से, ऐसे दो ऑर्बिटल हों तो दो डब्बा वाला क्या होगा, इसको बोलेंगे पाई। दो डब्बा वाले को बोलेंगे पाई। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार का यूज करेंगे। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार साइन का यूज करना है। ये बात और बहुत जरूरी है। एक डब्बा वाले को सिग्मा कहेंगे, दो डब्बा वाले को पाई, और एंटी बॉन्डिंग में स्टार साइन का यूज करना है। ये भी नोट कर लें आप। फिर ये आप देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताते हैं बनाना, कैसे बनाते हैं बेटा। बोलो हो गया ना, जल्दी कर लिया करें आप। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। बेटा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं बता दूं आपको, 1s2 2s2 और 2p4। 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है। इधर देखो 1s2 2s2 और बेटा 2p, देख नहीं रहा होगा, 2p2 और 2s2 और 2p4। चलिए इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, एटम। ये भी एटम है, ये भी एटम है। बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बीच में क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो इसको हम बोलेंगे बीच वाले को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और बीच में इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इन दोनों के मिलने से, इस O और इस O के मिलने से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात थी बहुत जानकारी वाली बेटा। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन। देखो एटम इधर भी है, ऑक्सीजन एटम इधर भी है बेटा, और ऑक्सीजन एटम इधर भी है। और यहाँ पे क्या होगा? O प्लस O, इस O और प्लस इस O को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो O2 क्या होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसी की स्ट्रक्चर हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर को। देखें ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, वो होता है, पहले यहाँ लिख लेते हैं एमओ डायग्राम ऑफ O2। एमओ डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल है बेटा, इसकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। इसको डाल देंगे फर्स्ट नंबर। तो सबसे पहले देखें आप कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2 2s2 और 2p4 होगा। 2p4 होगा। तो एक एटम इधर रखेंगे, एक एटम को इधर रखेंगे बेटा, दोनों साइड रखना है। मैं देखो छोटा सा बनाऊंगा, स्पेस कम है मेरे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले, दिख रहा है ना यहाँ से, 1s2 2s2 और ये होगा बेटा 2p4। बोलो इतना तो दिख रहा है। यह होगा बेटा 2p4 और यहाँ क्या होगा
2s2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1s2 होगा, 1s2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। इसमें कितने होंगे, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। इसमें कितने होंगे 1 होता है। और इसमें कितने होंगे, इसमें भी 1 होता है। इसमें कितने होंगे बोलो, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। इसमें कितने होंगे, 2s में 1 होता है, 1s में भी ऑर्बिटल 1 होता है। इस तरीके से थोड़ी सी डिजाइन बना देंगे आप, थोड़ा अच्छा सा लगे ना, इस टाइप से। चलो, ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे भी शो कर सकते हैं, तो और थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है स्ट्रक्चर में, डायग्राम में। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, कितने डब्बे हो गए, 2 डब्बे हो गए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास कितने डब्बे होंगे बेटा, 2 होंगे, 2 ही तो होंगे। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, 2 डब्बे होंगे इसके पास। देखो दिख रहा है ना, 2 डब्बे होंगे। अब 2s में एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे। तो इसके पास कितने डब्बे होंगे, एक ऊपर होगा और एक डब्बा बेटा नीचे होगा, एक डब्बा नीचे होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे ऑर्बिटल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या नोट पॉइंट याद रखना है, नोट पॉइंट ये वाला याद रखना है कि यह दोनों p ऑर्बिटल में 7 या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो नीचे वाला जो pz होता है वो नीचे ही रहता है, पलटता नहीं है। ये याद रखना है, नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो इसमें भी बेटा 3 होंगे, नीचे 2 होंगे बेटा, और ऊपर कितना होगा, pz होगा ऊपर, pz होगा ऊपर, इस तरीके से। इसमें देखो pz नीचे होगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो pz तो नीचे होगा। और बेटा px और py ऊपर होंगे, px और py ऊपर होंगे। दिख रहा है ना आपको क्लियर। चलिए, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने छोटा सा बनाया है ना, थोड़ा बड़ा बना देता मैं। अब देखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन चलो फिल कर लेते हैं ऑर्बिटल में। पहले बेटा इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। ऊपर वाला क्लॉकवाइज और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, दूसरे की नीचे। इसमें भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 और उसके बाद 4। ऐसे ही इसमें फिल करना है 1 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 2 3 और ये बेटा 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4 इस p ऑर्बिटल में, 4 इसमें, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। अब इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूं, इसमें कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी ऊपर जगह मिल जाएगी मुझे। बोलो सही है ना, इतनी जगह भी कवर कर लो। जगह की बेटा बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। स्पेस, थोड़ा सा भी स्पेस मुझे मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पे खाली किया है, अपना काम चलाने के लिए किया है, वैसे नहीं किया है, अपना काम चलाने के लिए। चलिए क्या करना है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। चलो, एक डब्बा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ये होगा 1s2, ये क्या होगा, ये भी 1s2 होगा बेटा, ये क्या होगा, ये 2s2 होगा, और ये क्या होगा, ये भी 2s2 है। ये कौन सा होगा, ये है 2pz। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया है, अभी मैं देख रहा हूँ, बाद में फिल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 है हमारे पास। यहाँ पे ये कौन सा होगा, 2px होगा,
और ये बेटा 2py होगा, 2py होगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, नहीं दिख रहा हो तो आपको। ये होगा बेटा 2pz, ये 2pz और ये होगा 2px, 2p छोटा सा बना रहा हूँ 2px और ये होगा 2py। चलिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने आएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी बेटा 2 होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। कितने फिल हो गए? 2 नीचे वाले में हो गए, 4 ऊपर वाले में, px में, py में। तो टोटल कितने हुए? 6। कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब मेरे पास? मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हुंड रूल से अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा बेटा, 1 इसमें होगा, बोलो। तो 2p इसमें, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2y में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, छोटा जगह थोड़ी कम पड़ गई है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। चलिए, अब मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि एक डब्बा वाले को सिग्मा और 2 डब्बा वाले को पाई। चलिए, एक डब्बा है ये, तो यहाँ पर सिग्मा, बोलो। और ये भी एक डब्बा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा होगा। अब यहाँ पे 2 डब्बा वाला है तो ये पाई होगा और ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा बेटा, ये भी पाई है और ये वाला होगा सिग्मा। नीचे वाले ऑर्बिटल को BMO कहते हैं, इसको बोलते हैं BMO, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को ABMO, ऊपर वाले को ABMO। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ABMO की, नीचे वाले की BMO की एनर्जी कम होती है। नीचे वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि एक डब्बा वाले को सिग्मा और 2 डब्बा वाले को पाई बोलते हैं, पाई लिखते हैं उसके पास। अब देखो, एंटी बॉन्डिंग में क्या करते हैं? एंटी बॉन्डिंग में स्टार साइन का यूज किया जाता है। तो एंटी बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पर एक स्टार आएगा बेटा। ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर एक स्टार आएगा, बोलो। अब इसमें देखते हैं ये क्या है? ये तो बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा एक ये बेटा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा ये। तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार साइन का यूज करते हैं। स्टार यहाँ भी हमें बनाना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम पड़ गया है, छोटा हो गया है, ये सबसे बड़ी भूल है, छोटा हो गया है, जगह कम है। तो स्टार यहाँ भी बनाना है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में स्टार बनाना है हमें। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी फिल कर दो इसमें। देखो, या नीचे वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए हैं तो इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल में फिल हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको भी बोला हमने एटॉमिक ऑर्बिटल। और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलकर के बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच वाला जो बना है उसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। चलिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा बात कर लेते हैं तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। बीच वाला केवल लिखना है हमें, बीच वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल बीच वाला लिखना है। इस साइड वाला कुछ नहीं लिखना है, जो बीच में हमने बनाया है उसका लिखना है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बेटा। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। सिग्मा 1s2, बोलो। उसके बाद बेटा स्टार सिग्मा
1s2, उसके बाद यहाँ आ गए हम सिग्मा 2s2, देखो दिख रहा है ना सिग्मा 2s2, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा, दिख रहा है इधर सिग्मा 2s2, चलो दिख रहा है। अब ऊपर वाले पहुंचते हैं, क्या लिखा हुआ है स्टार सिग्मा 2s2, यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पर पहुंचते हैं, देखो क्या लिखेंगे इसको स्टार सॉरी सिग्मा 2p2z सिग्मा 2p2z, उसके बाद क्या है पाई, 2 डब्बे वाला है तो पाई 2p2z सॉरी x 2p2x, उसके बाद पाई, उसके बाद है बेटा पाई 2p2y, उसके बाद है बेटा स्टार पाई 2p1x, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फेल है, दिख रहा होगा आपको। अब आते हैं पाई सॉरी स्टार, फिर आता है बेटा इधर लिख देता हूँ स्टार 2p1y, उसके बाद फिर है स्टार सिग्मा 2p0 और z। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, ऊपर वाले में कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो इसको आप बना लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लें आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। चलिए मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना लें आप। बता देना बेटा हो जाए तो, जल्दी करें। एक स्ट्रक्चर और बनवाते हैं हम आपसे। चलिए हो गया ना, चलिए इरेज करते हैं इसको। अब ऊपर वाला भी इरेज कर देंगे तो स्पेस हमें काफ़ी मिल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखना है हमें। चलिए अब ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा, है ना। सेकंड है बेटा, इधर भी स्पेस है हमारे पास। सेकंड है N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और 2p3 होगा। सभी बच्चों को मालूम है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। कितने सब सेल हैं? 1 2 3 बोलो है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे से बनाते हैं, दिख रहा है यहाँ से। एक डब्बा बेटा ये, एक डब्बा बेटा ये, और 3 डब्बे बेटा ये। 1 2 3। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अब की बार, है ना, पहले देखा नहीं था। इसको थोड़ा और नीचे ले जाएं, नहीं सही है। इसके सामने बेटा 3 डब्बे, इसके सामने बेटा 1 डब्बा क्योंकि 2s है ये, इसके सामने बेटा 1 डब्बा क्योंकि 1s है। दिख रहा है ना अब आपको? क्लियर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम। चलिए 1 2 3 सीध में हो गए अब ये क्या है बेटा? 1s2 है ये, 1s2। ये क्या है? 2s2 है। ये क्या है? 2p3 है। तो ये वाला भी तो 2p3 होगा, ये 2s2 होगा, और ये वाला बेटा 1s2 होगा।
इतना काम कर लिया, ऑर्बिटल हमने बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब देखो क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारे कंप्लीट हो गए, इसको भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों के मिलने से बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। चलिए तो नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, कितने ऑर्बिटल हो गए, 2 हो गए। तो एक ऑर्बिटल बेटा ये बोलो दिख रहा है, और एक ऑर्बिटल बेटा ये, उसी की सीध में थोड़ा ले जाए। चलिए ये थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ। चलिए हो गया ना। इसकी बात कर लेते हैं, एक ऑर्बिटल इधर है, एक ऑर्बिटल इधर है, तो टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। अरे भैया 2 ही तो होंगे, एक ऊपर एक नीचे होगा। चलो लो, ये भी बन के रेडी हो गया था। इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है, नोट पॉइंट सेकंड मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यदि दोनों p ऑर्बिटल में 6 या कम इलेक्ट्रॉन हैं तो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पलट जाता है, तो 2pz पहुँचेगा ऊपर और 2px और 2py आएगा नीचे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा नीचे, तो 2px और 2py नीचे आएगा बेटा। नीचे वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी बात कर रहे हैं। और z पहुंचेगा ऊपर इस तरीके से। देखो पहले वाले में z ऊपर था, 2pz नीचे था, 2pz पहले वाले में नीचे था, अब ऊपर पहुंच गया क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर देखते हैं क्या स्थिति होगी। ऊपर तो सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 2pz ऊपर होगा और टू पी एक्स और 2py नीचे होंगे, ये होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, इसमें भी लिख दो बेटा। ये क्या है, 1s2 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2s2, और ये क्या होगा, ये होगा बेटा 2px और ये होगा 2py। अब स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, पहले स्पेस कम था। इधर देखो ये क्या होगा, ये होगा 2pz, ये होगा बेटा 2px और ये होगा 2py, और ये होगा, इसको ऊपर वाले को रेज कर देता हूँ मैं, ये होगा 2pz। चलो इलेक्ट्रॉन फिल कर लो। इसमें कितने हैं 2, तो 1 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें भी 2 फिल कर दिए। इसमें ऑन रूल से करेंगे 1 2 और 3, ऐसे इधर फिल कर दो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। p ऑर्बिटल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन फिल कर लो बेटा, कितने हैं इसमें 1 2, 2 हैं इसमें, इसमें भी s में 2 हैं, इसमें भी s में 2 हैं और इसमें भी s में 2 हैं। इसमें देखते हैं कितने हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, कितने हो गए 6 हो गए। तो इसमें भी बेटा 2 होंगे, हॉर्न रूल से फिल कर लो पहले 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें होंगे बेटा 6 कैसे हो गए, 6 हो गए। हाँ चलिए 4 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए। तो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। अब एक डब्बा वाले को
सिग्मा बोलते हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। 2 डब्बे वाले को पाई बोलते हैं, तो ये भी पाई है, ये भी पाई है। और ये क्या है बेटा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होंगे दोनों, और ये बेटा सिग्मा होगा। ये हो गया हमारा BMO और ये हो गया ABMO, ABMO, BMO और ABMO। ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर स्टार साइन का यूज करना है, एंटी बॉन्डिंग में स्टार साइन का यूज करना है। ये भी स्टार हो गया, ये स्टार हो गया बेटा, और ये भी स्टार हो गया। चलो, ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके कंप्लीट हो गया। देखें आप, कोई कमी नज़र आ रही है आपको? क्या आप बना सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? किसी भी मॉलिक्यूल्स का इस तरीके से आप बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट पॉइंट आपको याद रखनी है। अगर नोट पॉइंट आपने याद रखे तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरा आपसे वादा है। नोट पॉइंट याद रखें, बताई हुई बेसिक जानकारी आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब क्या काम रह जाता है इसके बाद? इसके बाद बेटा काम रह जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ऊपर स्पेस थोड़ा यूज करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। नीचे वाले स्पेस से नहीं काम चल रहा है, क्योंकि कम है स्पेस नीचे बेटा, दिख नहीं रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना लो। इनको भी नाम दे देते हैं, इनको भी नाम दे दो। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2px, बीच वाला 2py, और ये हो गया 2pz। ऐसे इधर लिख दो। इसको बोलेंगे 2px, बीच वाला 2py और लास्ट वाला 2pz होता है, 2pz। ये कौन सा होगा? इनके तो नाम लिखे हुए हैं, इसके नाम नहीं थे तो मैंने दे दिया आपको। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दूं। दिख रहा है ना आपको? यहाँ से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? चलिए, यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। इस तरीके से मैं भी थोड़ा जगह का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। इतने में मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, इतने में बन भी नहीं पाएगा भाई। दिख नहीं रहा है फिर आपको? आप दिख रहा है बोलो? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो, यहाँ नहीं बन पाएगा बेटा, इसको हटा देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं हम, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो। चलिए, यहाँ दिख रहा है सिग्मा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बीच वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है, साइड वाली से कोई मतलब नहीं है। बीच वाली हमें लिखनी है, साइड वाली से कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा 1s2 बेटा। उसके बाद क्या है? देखो, स्टार सिग्मा 1s2 स्टार, तो स्टार बनाना है सिग्मा 1s2। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मा, एक डब्बे वाले को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा 2s2। दिख रहा है ना? ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है। चलिए, नीचे को लेके आते हैं उसको। 2s2 फिर है बेटा स्टार सिग्मा, स्टार सिग्मा 2s2। फिर उसके बाद क्या है? देखें, यहाँ पर आ गए अब हम पाई, पाई, पाई 2p2z, सॉरी 2p2x, 2p2x है बेटा। उसके बाद है पाई, पाई 2p2y, इसको रेज कर देते हैं, पाई 2p2y। उसके बाद है बेटा सिग्मा 2p2, सॉरी 2p2, यस 2p2z। देखो, ये वाला है सिग्मा 2p2z। उसके बाद आता है स्टार, उसके बाद आ रहा है स्टार, स्टार पाई 2p2, सॉरी 2p0, 2p0x। अब इधर लिख देते हैं, उधर दिख नहीं रहा है, सही है ना?
कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए स्टार पाई 2 पे 0 और x। उसके बाद का मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखें आप, इतने बना देता हूँ मैं, स्टार 2 पे 0 और y। उसके बाद लास्ट रह गया है स्टार सिग्मा 2 पे 0 और z। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको समझ में आई? यदि आई तो लाइक करके आप बता सकते हैं, क्योंकि लाइक बढ़ेंगे तो मैं इधर देख लूँगा कि मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपकी समझ में आई। चलिए, आज की क्लास मैंने बताया था, आज की क्लास 11th और BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए थी बेटा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। तो 11th और BSc वाले बच्चे के लिए आज की वीडियोस थी। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ, कोई नया टॉपिक बताएंगे आपको। चलिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ और भी बनाने हैं आपको, तो एक होमवर्क में दे रहा हूँ आपको करने के लिए, नोट कर लें आप। Na2 होमवर्क में दे रहा हूँ, Na2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है। अगले लेक्चर में और भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनवाऊंगा मैं बेटा, जो भी आपके सिलेबस में है सभी बनवाऊंगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे। क्लास लेने के लिए थैंक यू।